रख हौसला न हार, कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो ये कुछ लाइनें हैं जो आपको मोटिवेट कर रही हैं और कुछ आपके जीवन में नया परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं। तो आप सभी मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और पूरे सेशन को अटेंड करके जाइए। आज कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। यूनिट डिजिट कैसे काम करता है, ये पूरी जानकारी आपको आज इस सेशन के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, तो रोहित, प्रतीक्षा, इनोसेंट बॉय, सभी लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। रोजाना रात 9 बजे ये लाइव सेशन आने लग रहा है और इतने सारे फेस्टिव वीक के साथ भी हम सेशन में बने हुए हैं। ठीक है, यही आपकी पढ़ने की क्षमता है, यही आपकी कला है। तो चलिए स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग आज का सेशन और बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपके सारे बहुमूल्य जो कमेंट हैं वो मुझ तक पहुंचते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम आप सभी ने देखा, समझा, जाना, राइट। क्या है टॉपिक का नाम, एक बार आप सभी बताएंगे मुझे। तो आप कहेंगे सर टॉपिक का बड़ा सुंदर सा नाम है जिसे हम कहते हैं सर यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट टॉपिक का नाम है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आसानी से पूरी बात समझाएंगे आपको, धीरे धीरे बस समझने का प्रयास करना। पहली बात तो ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सर एक नंबर है 7684, मैं आपसे पूछूं बताओ सर इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक और नंबर 76 + 12, यदि हम इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं आपसे सिर्फ यूनिट डिजिट की चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपसे इकाई अंक की बात कर रहा हूँ। इकाई अंक क्या होगा, हमें सिर्फ इतनी सी बात जानना है। 10 का डिजिटल सम 1 होता है। यदि कोई बच्चा, आप एक बच्चा पूछ रहा है सर 10 का डिजिटल सम क्या होता है, तो वो 1 होता है। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लो आपके पास ये नंबर 84, इसको मल्टीप्लाई करना हो 76 से, तो मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, नंबर्स के मुझे पहले जल्दी से आंसर बताओ। सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करो, मुझे ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपसे ही चाहिए। फिर मैं आपको इस पे बनने वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं वो फिर मैं आपको सिखाऊंगा। 1 2 3 आपके पास बस 3 एग्जाम्पल हैं। इन तीनों एग्जाम्पल से आप जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कितना कितना आंसर बनने लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से फटाफट। ठीक है, चलो चलते हैं अपन और इसको समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअल में क्या है। देखो यार, यूनिट डिजिट का मतलब आपने सभी ने पढ़ा है सर, इकाई अंक। हिंदी वाले बच्चे इसको इकाई अंक कहते हैं। तो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा है उसकी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कहलाती है। मतलब यदि हम इसका लास्ट वाले डिजिट को पकड़ें तो दिस नंबर इज यूनिट डिजिट विच इज 4, मतलब यूनिट डिजिट ऑफ 7684 विच इज 4। लेकिन जब बात हमारे पास एडिशन की आती है या मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन की आती है, तब यूनिट डिजिट को हम कैसे निकालते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं। तो 6 + 2 होता है 8। तो आप इसमें फाइनली ये पा पाए कि आपका यूनिट डिजिट जो आपके पास है वो 8 मिलेगा। वहीं यदि हम बात करें यूनिट डिजिट, यदि हम थर्ड क्वेश्चन के निकालना चाहते हैं जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो वहां पे आप आसानी से पा जाएंगे कि भाई 4 को यदि हम 6 से गुणा कर दें तो 6 का 4 गुना 24 होता है। 24 में यूनिट डिजिट कितनी है,
तो आप कहेंगे सर 4 है। तो आपको यूनिट डिजिट में कुछ करना नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको यूनिट डिजिट से आपको क्वेश्चन निकालना है। ठीक है। अब लेकिन कई सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर क्या पेपर में ये पूछा जाएगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, पेपर में हर पढ़ने वाली चीज नहीं आती है, राइट, लेकिन उसी के अंदर से आती है। मतलब ये जो बेसिक फंडामेंटल है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अवेलेबल है, राइट। ये पेपर में सीधा नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन हाँ, इसका बेस बनाकर क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बस ध्यान से समझना है कि कौन से एग्जाम्पल में सर क्या सिखा रहे हैं, कैसे हमें चीजें आसान बनाना है, ये सारे काम आपको सीखते चलना है। ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे की कुछ और काम। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो ये छोटी सी बात आप सभी को क्लियर है, तो मैं आगे चलता हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप हेडिंग बना सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाए। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब आपको इंपॉर्टेंट बातें पता होंगी। जैसे मैं आपसे बोलूं, 0 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0 ही होता है। मैं आपसे बोलूं बताओ 0 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0 ही होता है। मतलब 0 की कितनी भी पावर कर लो या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सर यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आती है। हम सिर्फ यूनिट डिजिट की चर्चा कर रहे हैं, बाकी किसी चीज की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मैं आपसे पूछूं बताओ सर 1 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 होता है। मैं आपसे पूछूं 1 की पावर 10 कितना होता है, तो आप तब भी कहेंगे सर यूनिट डिजिट तो 1 ही होता है। तो हम कह सकते हैं हर एक केस में यूनिट डिजिट सर 1 ही होता है जब हमारे पास बात आती है किसकी, 1 की। लेकिन जब हम बात करते हैं सर 5 की, तो भाई 5 की पावर यदि 1 की बात करें तो यूनिट डिजिट 5 ही आता है। वैसे 25 आपके पास आंसर आता है, लेकिन यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो आपके पास 5 ही आता है। स्क्वायर की बात करें, 5 की पावर 3 की बात करें तो 125 होता है, लेकिन उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी आती है, 5। तो हम कह सकते हैं सर 5 को कितना भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो या उसका पावर में मल्टीप्लाई कर लो, सर यूनिट डिजिट तो 5 ही आने वाली है। ये बात भी क्लियर हो रही है। ऐसे यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई, यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ सर 6 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 6 ही होता है। यदि मैं आपसे पूछूं 6 की पावर 2 कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, यूनिट डिजिट फिर से 6 आता है। यदि मैं आपसे पूछूं 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 216 होता है। तो उस केस में भी आपको पता है सर यूनिट डिजिट आपके पास 6 ही आती है। तो मैंने अभी आपके सामने ये 4 नंबर लिखे हैं, कौन कौन से हैं, 0, 1, 5 और 6। ये वो 4 नंबर हैं जिनका कितना भी पावर चढ़ा लो, आप इन नंबरों का कितना भी पावर चढ़ा लो, सर यूनिट डिजिट आपके पास वही होती है जो आपके पास नंबर की यूनिट डिजिट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई मान लो आपके पास नंबर लिखा है 7, 6, 5, 2, 5, 6, इसकी पावर यदि मैं आपसे बोलूं कि 1004 लिखा है, और मैं आपसे बोलूं कि जरा इसको सॉल्व करो और मुझे ये बताओ सर यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप सभी मुझसे आसानी से कह सकते हैं सर यूनिट डिजिट वही होगा जो आपके पास इसका नंबर का यूनिट डिजिट है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो मेरी ये छोटी सी बात आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर हुई होगी। तो आप अपनी कॉपी में ये चीज लिख लें कि सर 0, 1, 5 और 6, इन तीनों के केस में, इन तीनों के केस में भाई आपको हमेशा एक बात दिमाग में रखना है। वो क्या बात ध्यान ध्यान रखना है, सर इन तीनों के केस में आपके पास यूनिट डिजिट वही होता है जो आपके पास नंबर का होता है। ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है सभी को क्लियर हो रही है। तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो टाइप करके भेज दो। जल्दी से मुझे इतना बताओ यदि ये चीज आपको क्लियर हो गई है, इतनी सी बात आपको समझ आ गई है, तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर इतना पॉइंट हमारे को 100% क्लियर है। जल्दी से बताओ। ठीक है। अब चलते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर। चले भाई कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चले। यहां तक मुझे सबके जवाब यस में आ रहे हैं। सर आई एम टू लेट, रॉकिंग स्टार कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेट आए हैं, अभी क्लास चालू हुई है,
बाद में रिकैप कर लेना जितना भी मिस हो गया। यूट्यूब का यही फायदा है, राइट। यदि कोई क्लास मिस हो जाए तो हम उसको रिवाइंड करके बाद में देख सकते हैं, राइट। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो, अब अगले कुछ कॉन्सेप्ट और सीखो, मैं फिर आपके साथ क्वेश्चन साझा करना स्टार्ट करूंगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको जरा ध्यान से समझना, राइट। जैसे मैं आपसे बोलूं 4 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 4 4 की पावर 4 1 4 ही होगा। अच्छा, मैं आप पूछूं 4 की पावर 2 कितना होता है, तो 4 चौको 16 होता है, मतलब सर यूनिट डिजिट 6 होता है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं बताओ 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 का क्यूब 64 होता है, मतलब 4 ही होता है। कितना होता है, 4। लेकिन मैं आपसे बोलूं 4 की पावर 4 कितना होता है, राइट। तो वही फिर से आप अपने लास्ट में 4 आया, फिर से 4 गुना होगा 16, मतलब 6 आएगा। तो मुझे एक चीज समझ आ रही है, क्या समझ आ रही है सर, कि जब 4 की पावर हम कर रहे हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम, तो सिर्फ मुझे दो ही नंबर दिख रहे हैं, या तो 4 आ रहा है या तो सर 6 आ रहा है। इसे सुनो, या तो 4 आ रहा है या तो सर 6 आ रहा है, ये मुझे समझ आता है। अच्छा, यही केस यदि मैं 9 के साथ अप्लाई करता हूं, तो ये भी एक परफेक्ट कुछ नंबर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे यदि मैं पूछूं 9 की पावर 1 मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 9। मैं पूछूं 9 की पावर 2 मतलब कितना होता है सर, तो आप यूनिट डिजिट की बात करें सर, 9 9 जा 81 होता है, 1 आएगा सर, ठीक है। ऐसे ही मैं 9 की पावर जब 3 की बात करता हूं, तो भाई 729 में 9 मिलता है। जब मैं 9 की पावर 4 की बात करता हूँ, तो 9 का फिर से 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 81 मतलब 1 लास्ट में मिलने ही वाला है, ये बात समझा। मैंने दो नंबर और आपके सामने लिखे, वो नंबर कौन कौन से मैं जल्दी से बता देता हूँ। मैंने आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं, एक 4 और एक 9। मैंने ये दो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, एक 4 है और एक आपके पास 9 है। इन दोनों नंबर के साथ एक अनोखा केस है, वो क्या केस है सर, जब आपके पास 4 और 9 की पावर, ध्यान सुनिएगा, 4 और 9 की पावर एक ऑड नंबर है, और या तो 4 और 9 की जो पावर है वो इवन नंबर है। ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट दो मैं छोटे से पॉइंट बता रहा हूं आपको। जब 4 के केस में और 9 के केस में, जब 4 के केस में और 9 के केस में यदि पावर ऑड है, यदि पावर ऑड है, यदि पावर क्या है, ऑड है, यदि पावर ऑड दिख रही है, तो भाई हर हमेशा कितना आ रहा है, वही नंबर आपके पास आंसर में मिल रहा है, मतलब सेम नंबर ऑड के केस में, ठीक है। जो नंबर संख्या का है वही आंसर में आपको मिलने वाला है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जब इवन की बात करते हैं, जब हम इवन की बात करते हैं, राइट, तो 4 के केस में आपको इवन में कितना मिलता है, तो आप कहेंगे सर 6 मिलता है। लेकिन 9 के केस में इवन में कितना मिलता है, 1। या आप ऐसे समझ लो कि यदि मैं 4 का इवन पावर चढ़ाऊं, मिनिमम वाला, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 का मतलब से यूनिट डिजिट 6 हो गया। ऐसे में 9 का मिनिमम इवन पावर चढ़ाता हूं, तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1। तो आप अपनी कॉपी में दो चीजें और लिख लीजिए कि जब 4 और 9 रहेगा, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे, या तो हमारे पास इवन का केस देखेंगे या तो फिर ऑड का केस देखेंगे। जो संख्या आपके पास इवन है तो उसकी मिनिमम इवन पावर चढ़ा दीजिए, और उस संख्या का यदि ऑड देखना है तो आपके पास उसकी मिनिमम ऑड पावर चढ़ा के उसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो देख लीजिए। बस आपको ये दो कारनामे करके देख लेना है। बस इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको अपने पैनल में या अपने डिक्शनरी में रखना है। अब कुछ नंबर और बच गए। कौन से नंबर बच गए, तो मैं आपको बताता हूँ कौन से नंबर बच गए। मैं एक स्लाइड और यूज करूंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाओ, पहले इतने का स्क्रीनशॉट बनाओ। मुझे लगता है ये बात आप सभी को समझ आ गई है, तो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ। मैं साइड हो गया हूँ थोड़ा सा। एक बार सेशन की लिंक को शेयर करो, क्योंकि काफी कम जनसंख्या दिखाई दे रही है आज। ऐसा क्यों है मुझे आइडिया नहीं है, ये तो आप ही बता सकते हैं कि सर आज कम क्यों आए हम लोग। आपकी कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए। मैं नए नए तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज देख रहे होगे कुछ नए तरीके से आपको सेशन देखने को मिल रहा है, राइट। अनिल सर का सेटअप कुछ अलग तरीके से आपको डिजाइन दिख रहा होगा, सर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, राइट। बढ़िया से स्क्रीन चल रही है सामने। चीजें चेंजेस मॉडिफिकेशन आपके होते रहेंगे,
कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सभी इसी तरह से हौसला बना के बैठिए, पूरा सेशन अटेंड करिए, एक एक चीज पकड़ने का प्रयास करिए, बस मेहनत करिए। चलिए आगे चलते हैं और कुछ चीजें और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अब कुछ नंबर और रह गए हैं। अभी तक हमने देखो क्या क्या देख लिया। अभी तक हमने एक नंबर एक देखा, ठीक है। फिर और क्या देखा भाई, एक के अलावा और क्या देखा भाई, जल्दी से बताओ। एक के अलावा हमने पहले जीरो भी देखा था, जीरो भी देखा, फिर एक देखा, फिर पांच देखा, फिर छह देखा, ये एक सेट हो गया। फिर हमने 4 और 9 देख लिया, ये दूसरा सेट हो गया। अब मेरे पास कुछ नंबर और बचे, जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरे पास 3 बचा हुआ है, 4 वो भी बचा हुआ है सर, नहीं यहाँ हो गया, 5 बचा हुआ है, यहाँ पे 6 भी हो गया। एक मिनट देखो, 0 यहाँ हो गया, 1 यहाँ आ गया, 2 नहीं दिखा है, तो आप पहले तो चाहो तो 2 भी लिख लो, चलो ये इसको 2 बना देता हूँ, राइट। 3 नहीं दिख रहा है सर, यहाँ लिख दिया। 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, उसके बाद 8 भी नहीं दिख रहा है, बाकी 9 दिख रहा है, 0 दिख रहा है आपको। तो अब रिमेनिंग जो 4 डिजिट रह गए हैं, कौन कौन सी एक बार बोलना जरा, वो कौन से 4 डिजिट रह गए हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग 4 डिजिट रह गई हैं वो 3 या 2 3 7 8, यदि ऑर्डर में जमा लें इसको, तो 2 3 7 और 8 ये वो डिजिट हैं जिनके बारे में अनिल सर ने अभी कुछ नहीं बताया है, राइट। तो इनके बारे में अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखो इन दोनों के केस में ने आपको दो चीज बताई है सर, आपको यहाँ पे इवन और ऑड चेक करना है। इन तीन के केस, चार के केस मैंने आपको बताया है सर, जो यूनिट डिजिट आपके पास नंबर की है वही, कितनी भी पावर चढ़ा दो आंसर की भी वही रहेगी। लेकिन ये जो बचे हुए चार हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। वैसे सुन लीजिए, जो रेस्ट आपके पास नंबर रह गए, इन नंबर्स की पावर आपको क्या करना है, इन नंबर्स की पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर चढ़ाना है, बस इतना ही आपको सिखाना चाहता था, मैं सिखा दिया। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से बताना। जैसे मैं आपसे बोलूं 7625, इसकी पावर है 106, प्लस करना है 243, इसकी पावर है 25। मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे आंसर लिख के बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, मुझे लगता है यदि आपने ये छोटा सा क्वेश्चन बना दिया तो आपको एटलीस्ट यूनिट डिजिट की अंडरस्टैंडिंग ऐसे 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 बनने लगेगी, चुटकियों बनने लगेगी। एक बार जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगता है आपको, कितनों को इसका आंसर आता है, आता है तो फिर जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि बिना कमेंट के आंसर नहीं आता इसका मतलब। ठीक है, जल्दी से बताओ। एक बार सेशन को लिंक को शेयर करो भाई, क्योंकि सेशन की लिंक आप शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कुछ बच्चे और जुड़ेंगे, और कुछ बच्चे यदि और जुड़ गए तो इसका मतलब आपका सेशन शानदार चलने वाला है। अभी भी बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे सेशन में, रोज के बराबर अभी तक बच्चे असेंबल नहीं हुए हैं। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो आगे चलें, अभी तक कमेंट नहीं देखने को मिला है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और आपसे जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चलो देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो आपको बस उस नंबर का यूनिट डिजिट देखना है, यहाँ पे कितना है सर 5 है। मैंने आपसे क्या बोला था, यदि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 5 है तो पावर कितनी भी चढ़ा दो सर, उस संख्या का आंसर यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगी, मतलब यहाँ से तो हमें 5 ही मिलेगा, प्लस का निशान प्लस में जिंदा है।
आगे चलते। एक बच्चा कह रहा है 20/3। मेरे प्यारे बच्चे 20/3 कैसे? यूनिट डिजिट चाहिए, क्या निकाल रहे हो तुम? 20/3 में क्या बात? हाँ, क्यों भाई तुषार? यहाँ देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 है। अब 3 वाला सेगमेंट मुझे यहाँ दिखाई देता है, तो मैंने आपको क्या बोला, पावर को 4 से डिवाइड करो। मुझे बताओ, यदि मैं आपसे बोलूँ 25 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 छिंग 24, रिमाइंडर कितना बनेगा सर? 1 बनेगा। तो अब क्या करना है, इस 25 पावर को काट के यहाँ पे इसकी पावर 1 चढ़ा देना है। अब मुझे बताओ 243, अब पूरा नंबर भी यदि आप यूज नहीं करोगे, सिर्फ लास्ट की डिजिट 3 भी यूज कर लोगे, तो इस 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3 होता है, तो यहाँ पे आके 3 ही आएगा। अब मैं यदि दोनों को जोड़ूंगा तो 5 और 3 कितना आएगा? 8। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपके पास था उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी होगी? 8। उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी सर? 8 होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था, और हमने कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती जरूर की होगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड तो करो एक बार। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग यदि डेवलप नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर से बता देता हूँ, 0156, 0156, 0156 जो मैं कह रहा हूं आप भी बोलो, 0156। ये 4 डिजिट जब भी यूनिट डिजिट में होंगी, चाहे संख्या की कितनी भी पावर चढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है सर? आपको बस एक ही काम करना है, जो पूरे नंबर की यूनिट डिजिट है वही आंसर, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, ऐसे ही, ऐसे ही 4 और 9 के केस में, 4 और 9 के केस में क्या करो, जो भी यूनिट डिजिट 4 और 9 दिख रही है, तो उस पावर को इवन देखो कि इवन है या फिर ऑड है, बस ये चेक करो। यदि इवन है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर इवन लगा दो उस नंबर की, और यदि ऑड है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर ऑड लगा दो। जो भी उससे आंसर निकलेगा यूनिट डिजिट का, वही हमको एक्सेप्ट करना है उस पूरे आंसर का, ठीक है, या नंबर का। तो ये छोटे छोटे से प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं और क्वेश्चन से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से अब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ मेरे साथ। ठीक है, अब मैं एक्चुअल पेपर के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी उनके जवाब जरूर दें। राइट, मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पूछता, है ना, मैं क्यों इतना मेहनत करूं भाई? जब एग्जामिनर आपको इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना के दे रहा है, तो मैं क्यों क्वेश्चनों को बनाऊं? हाँ, एक बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। यदि मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू 433 और इसकी पावर है सर 24, माइनस फिर लिखा है 377 और इसकी पावर है 38, प्लस फिर लिखा है 166 और इसकी पावर है 54। मुझे बताओ, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी x की? यूनिट डिजिट ऑफ x, मुझे बताओ इस x का यूनिट डिजिट क्या होगा? मुझे बताओ जल्दी से, इस x का यूनिट डिजिट क्या होगा? मैं 2 मिनट के लिए साइड जा रहा हूं, साइड में बैठ रहा हूं मतलब। जल्दी से बताओ, मुझे इसका आंसर चाहिए। कितनों के पास है? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यदि आप इन कॉन्सेप्ट को भी नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं सीख रहे हैं मेरे साथ, ये बात दिमाग में रखिए। ठीक है, जल्दी से एक बार ट्राई करो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। एक आएगा, इनोसेंट बॉय का आंसर आ चुका है अभी तक। 2 आएगा, ठीक है, बदल दिया आंसर।
होती हैं ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, है ना। सर सही से दिखाई नहीं दे रहा है, इंद्रमानी राज कह रहे हैं। रिजोल्यूशन में जाओ और उसको 480p पे सेट कर लो, अच्छे से दिखाई देने लगेगा। और सेवा बताओ भाई, और क्या ज्ञान दे दें आपको। रिजोल्यूशन सेट कर लो भैया, यूट्यूब पे जाओ, उसकी सेटिंग में जाओ। सेटिंग में नहीं, राइट में आपके पास 3 डॉट्स लगे होंगे, उस पर क्लिक करो, वहां पे आपको रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से सेट कर लो रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन ही मिलता है ना, एक सेटिंग का बटन होगा वहां पे। क्या होता है भाई, हाँ क्वालिटी, क्वालिटी नाम से होगा आपके पास, उसमें जाके आप सेट कर लो। चलो यहाँ देखो, मुझे बताया सर, सर ने कहा था यदि यूनिट डिजिट आपको 3 दिखे, यूनिट डिजिट कितनी दिखे, 3 दिखे, तो भाई पावर को 4 से डिवाइड करना है ना। तो हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 0। हाउ मच, 0। तो भाई रिमाइंडर यदि 0 बचा है, इसका मतलब इस 3 की पावर 0 हो गई, और 3 की पावर 0 का मतलब सर 1 होता है। आई थिंक ये चीज आपको पकड़ ली है। ऐसे यदि हम 7 की बात करते हैं, तो सर 7 में फिर से हम देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 नाम 36 होता है, 37 38 मतलब 2 बच गया है। तो आपको यहाँ पे 7 की पावर 2 करना है। 7 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 7 की पावर 2 का मतलब 7 7 49, मतलब यहाँ पे आने वाला है 9। ठीक है, यहाँ तक भी समझ आ गया होगा सभी को। अब आगे चले तो भाई ये रहा फिर 6, ये कितना रखे, 6। अब ये रहा यदि 6, तो अब क्या करो भाई, तो 6 के कंडीशन में आपको क्या करना है, 6 की पावर तो कुछ भी लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 6 ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं सर, प्लस माइनस करने वाले हैं, राइट। क्या करने वाले हैं सर, प्लस माइनस करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तो देखो 6 और एक 7, 7 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। अब मुझे बताओ, जब आपके पास कोई आंसर माइनस में आता है तो क्या करते हो तुम लोग, माइनस में आने पे आंसर पे क्या करते हो तुम लोग, बताओ मुझे। माइनस में आने पे आंसर क्या करते हो, तो आप सभी को बताए सर, जब कोई संख्या माइनस में आती है, या मैं बोलूं आपसे, एक कोई भी संख्या मान लो, जैसे लिखिए 72, माइनस करना है आपको 4 से, मतलब जब यूनिट डिजिट आपके पास माइनस होती है तो आप आगे वाले नंबर को बढ़ा लेते हो, यही तो करते हो। अब यदि आपके पास कभी भी माइनस में आंसर आ रहा है, तो उस संख्या को हमेशा हमेशा 10 से माइनस किया करो। तो भाई इसको हम माइनस करेंगे 10 माइनस 2, जो कि मिलेगा कितना, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 था, कितनों का आंसर आया था, प्रतीक्षा, इसका आंसर आ गया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं 12, 12 कैसे पॉसिबल है, 12 नहीं आएगा, राइट, 12 नहीं आएगा। तो 12 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, तो आपके सामने जो लिखा हुआ है वही आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे 0 भी लिख रहे थे शायद, देखो कुछ लोगों ने कमेंट अपना डिलीट करना भी चालू कर दिए हैं। हाँ, कमेंट डिलीट क्यों कर रहे हो भाई। चलो ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी, है ना। गलती नहीं करोगे तो फिर कैसे सीखोगे, गलती करना भी जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, और ध्यान से आंसर बताना मुझे, इसका आंसर बताओ। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। 766, इसकी पावर आपके पास 82 है, इंटू 845, इसकी पावर 104 है, और इंटू 861, और इसकी पावर 6 है। मुझे बताओ, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा इस डब्बे में, यू टेल मी फास्ट, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन मल्टीप्लिकेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक और मैंने आपसे पूछ लिया है, और मुझे लगता है आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे, क्योंकि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो अनिल सर को सुन रहे हैं। मेरा नाम प्रतीक्षा नहीं, तो हम आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं बढ़ पा रहे, हिंदी में लिख के भेज दो क्या है तुम्हारा हिंदी में नाम, राइट।
हमें प्रतीक्षा ही समझ आता है वो, हाँ। अब बॉयज या गर्ल्स मुझे नहीं मालूम, राइट। यू शुड राइट योर नेम इन हिंदी, सो प्लीज टेल मी हाउ टू राइट इन हिंदी, because you have an option in mobile phone. You should write in Hindi also, right? So please mention in Hindi. चलिए जल्दी से बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं तो शॉर्ट में हर चीज पढ़ता हूँ, मैं मतलब शॉर्टकट जब से पढ़ाने लगा ना तो मुझे हर चीज शॉर्ट में दिखती है, और कोई कारण नहीं है ना। वीरेंद्र राघोपुर वाले, क्या बात है, राघोपुर वाले, गजब गजब के तुम लोग मतलब प्रोफाइल अपनी नाम में रखते हो। ठीक है 30। अरे यूनिट डिजिट पूछिए भैया, यूनिट डिजिट तो सिंगल डिजिट होती है, कहाँ 30 आएगा आंसर, कुछ तो ही फेंक रहे हो। 30 आएगा। चलो यहाँ देखो भाई, हमें पता है सर जब 6 होता है तो आंसर में 6 ही लिखना होता है, जब 5 होता है तो आंसर में 5 ही लिखना होता है, जब 1 होता है तो सर आंसर में 1 ही लिखना होता है। अब 6 5 30, 30 का मतलब सर 0 होता है, तो आंसर आएगा 0। खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे दो, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 844, इसकी पावर है 762 प्लस 795, इसकी पावर आपके पास है 842, और फिर से प्लस ही दे रहा हूं मैं आपको, और यहां लिखा है 6987, इसकी पावर है 29। मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या तुम्हारे पास इसका आंसर सही जवाब है? सर क्वेश्चन का लेबल बढ़ाइए, वीरेंद्र कह रहे हैं। प्रतीक्षपाल, वाओ, इट्स अ ग्रेट नेम, प्रतीक्षपाल। इतना सुंदर नाम रखा है आपके पेरेंट्स ने, मतलब ये पहली बार मैंने ऐसा नाम सुना है वैसे तो, राइट। प्रतीक्षपाल। आप सही पढ़ रहा हूँ? मुझे लगता है मैं सही पढ़ रहा हूँ आपका नाम, है ना? लेबल ही तो बढ़ाने हम खड़े हैं, हम आपको सिखा तो दे पहले, जब तो लेबल बढ़ाएं। अभी हम लेबल बढ़ा देंगे तुरंत तो सारे बच्चे चिक 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 करने लगेंगे, बोलेंगे सर ये क्या चल रहा है, हाँ हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है सर, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर। तो बस ये कारनामा हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा करे, यहाँ पे चिल्लाए। 8 आ गया सभी का आंसर? ठीक है चलो देखो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 4, और 4 का मतलब आप सभी को पता है सर क्या होता है, सर 4 की पावर कोई भी लगी हो, राइट, 4 की पावर कोई भी लगी हो तो हमें सिर्फ इवन और ऑड चेक करना होता है। तो मुझे बताओ इस ये ऑड है या इवन है, तो आप कहेंगे सर दिस नंबर इज इवन बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 2। यदि ये नंबर इवन है तो भाई 4 की पावर इवन नंबर 2 रख दो, मतलब इसको काट के छोटा सा इवन नंबर 2 रख दो। तो यहाँ पे हम 4 की पावर 2, तो 4 4 जा 16 होता है, 16 में आपको 6 मिल गया प्लस। बस यही करना है, फिर से समझ लो। जब भी आपके पास यूनिट डिजिट 4 है, उसकी पावर कुछ भी दे रखी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, वो इवन है या ऑड है, ये आपको चेक करना। दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। फिर आपके पास अब ये कोई बोलना है 2 कहां से है, मैं आपको बोल रहा हूं सर जब भी इवन है तो आप मिनिमम पावर उसकी 2 लगा दीजिए, और यदि ऑड है तो मिनिमम पावर 1 लगा दीजिए, बस। अच्छा यहाँ चलते हैं 5 के केस में, तो क्या आएगा सर, 5 भी आने वाला है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस यहाँ कितना आएगा 7। अब 7 आपको पता है सर ये वो नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पे मिलता है, तो भाई 29 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28 कट जाएगा, मतलब 7 की पावर 1 आएगा, मतलब ये कटने के बाद रिमाइंडर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 का मतलब होता है सर यूनिट डिजिट 8, आंसर आ चुका है। ठीक है, इतने में कंफर्टेबल हो गए नहीं, पहले ये बताओ। फिर मैं आपका एक लेवल बढ़ा के आपको क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाए मेरे साथ। ठीक है,
चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, मुझे लगता है उसका आंसर आप सभी के पास होना तो चाहिए। पहले क्वेश्चन पढ़ के बताना है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 198 198 होल नंबर्स? बताओ। प्रथम 198 होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? संपूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? बताओ जरा मुझे। नाउ यू हैव ऑप्शन ऑल्सो 0, 2, 4 एंड 5। कुछ तुक्का एक्सपर्ट्स हमारे बैठे होंगे, वो जरूर इसमें लगाएंगे तुक्का कि सर इनमें से एक आंसर तो हम बता ही देंगे, है ना। मेरा आज पहला क्लास है वीरेंद्र। वेलकम है डियर। आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आपकी वॉचिंग बहुत कम है। बिल्कुल आप लोग बढ़ाएं, वॉचिंग हमारी कम क्या ज्यादा हो जाएगी यदि आप लोग इनको शेयर करेंगे। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये मैंने बहुत सुना है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आप शेयर करिए, मेरी वीडियो को रीच मिलेगी तो कई सारे बच्चे इसका प्रॉफिट उठा पाएंगे। चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। कहते हैं लाख दलदल है पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन उठाए रखिए, एक दिन छलनी में भी रुकेगा पानी, बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए। पूरा खेल पेशेंस का है। आप पेशेंस बनाइए, धैर्य से बैठिए, हर चीज समझ आएगी। और पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है आपके पास तो कोई चीज समझ नहीं आएगी। अच्छा पहले तो ये बताओ कमेंट करके कि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम विच डिजिट या विच नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं ये मुझे कोई कमेंट करके बताया पड़ता है। एक बच्चा कह रहा है 0, एक बच्चा कह रहा है 0, एक बच्चा कह रहा है सर 0। बिल्कुल सही। तो मुझे ये चीज बताओ, मेरी सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है वो कहां से होगी? आप कहेंगे सर 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे प्लस करते करते मुझे लास्ट नंबर कमेंट करके बताओ क्या होगा। इस सीरीज का आखिरी नंबर क्या होगा? ये कौन बताएगा? ये कह रहा है इनफाइनाइट। अरे रुक जाओ भैया, मुझे लास्ट नंबर बताओ। 198 होल नंबर्स आपके पास दे रखे हैं, तो इस सीरीज का आखिरी नंबर क्या होगा ये कमेंट करो जल्दी से। देखो आपके कमेंट यूट्यूब पे थोड़े स्लो आते हैं मुझ तक, है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा समय लगता है आपको पढ़ने में। अरे हद मचा रखी है तुम लोगों ने। एक कह रहा है वीरेन 198, एक कह रहा है 199। अच्छा मैं आपसे बोलूं 0, 1, 2, 3, 4, मैं आपसे पूछूं बताओ ये कितने नंबर है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? क्या आप 4 कहेंगे इसको? क्या 0 को फेंक देंगे आप? कुछ तो देखो यार। भैया ये 5 नंबर है, तो क्या मैं आपसे ऐसे नहीं कह सकता था फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो यू शुड राइट 0, 1, 2, 3, 4, बस। तो मुझे बताओ यदि उसने फर्स्ट 198 होल नंबर्स कहा है, इसका मतलब 197 तक आपके पास ये नंबर जाने वाला है। कहां तक? 197 तक।
इंक्लूडिंग 0 198 होगा मेरे भाई। एक बच्चे ने लिखा कि सर 197 जाएगा। अब देखो मैंने एक ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया, आप फंस गए, आप फंस गए। तो अब ये इनडायरेक्ट वे में जो फंडामेंटल्स है आप इनको पढ़िए, तो थोड़ा सीखिए, तो तब तो समझ आएगा, पता पड़ेगा कि किस लेवल से हमें चीजों को पढ़ना है। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब मुझे बताओ, मेरे क्वेश्चन ने पूछा है इनका सम बताओ, तो मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं आपसे सम पूछूं, यदि मैं आपसे सम पूछूं तो ये एन नेचुरल नंबर का सम है या नहीं है? तो अब एन नेचुरल सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यही होता है एन एन प्लस वन बाई टू। मुझे लगता है ये बच्चे बच्चे को पता है सर। हाँ सर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही होता है। तो मुझे बताओ टोटल नंबर कितने हैं? अब देखो, यदि मैं एडिशन में जीरो इंक्लूड नहीं भी करूं तो भी बात चल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट? ठीक है, तो देखो मैं अब यहां पे कर रहा हूं 197 इंटू 198 डिवाइडेड बाय 2, और दो से यदि हम इसको काटते हैं तो दो नाम 18 और दो नाम 18 और 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट विल बी 3। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 9 7 63 मैंने, अच्छा कितना ले लिया है? मैंने कुछ गड़बड़ लिया है क्या? 198, एक मिनट, होल्ड डाउन। दो नाम 18 हो गया, एक कैरी, दो नाम 18 सही है, और 9 9 81। यहाँ पे जो लिखा गया है वो 190, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका? व्हाट विल यू गेट? आंसर इसका 3 आना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बट एक बार और चेक कर लेता हूं मैं। सॉरी, सॉरी माय मिस्टेक। इसके ऑप्शन ये गलत लिखे हुए हैं। देखो तुक्के फेंकने वालों ने बहुत सारे तुक्के ही फेंके, जीरो ही फेंका है, से शुरू होता है जीरो। ठीक है, इसके जो ऑप्शन थे ये ऑप्शन नहीं है, मैंने नीचे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन लिख दिए। आप चाहो तो इसका, इसको लिखे रहने दो, मैं एक क्वेश्चन और लिख दूंगा, ये ऑप्शन उसमें आने वाले हैं। इसके ऑप्शन थे 4 5 3 और 0। दीज ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। चलो सही कर दिया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर, वही मैं बोल रहा हूँ कि इससे गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हर चीज बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो गया है ना, लिखने में दिक्कत आ गई। ठीक है, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ऑप्शन यही वाले नोट कर लेना, ऑप्शन यही वाले नोट कर लेना। मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, उसको ध्यान से नोट कर लेना, वो भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूँ वो क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लिखा है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5
3 की पावर 5, ऐसे करके हम आगे लिखो 4 की पावर 5, ऐसे करके ये नंबर 20 की पावर 5 तक लिखा। ठीक है, मुझे इसका यूनिट डिजिट बताओ, और इसके ऑप्शन वही हैं, क्या थे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन थे 0, 2, 4 और 5, ये इसके ऑप्शन थे, है ना, मैंने गलत लिख दिए थे। तो इसमें से मुझे बताओ क्या आंसर बनेगा। लो, एक लेवल ऊपर क्वेश्चन बन गया, एक लेवल ऊपर आपको क्वेश्चन मिल गया। बताओ, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, है ना। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मानता हूं मैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मानता हूं, और ये जिसने बनाया, आई सल्यूट। सुनो, अब मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, मैं आपको जल्दी बताता हूँ। देखिए, एक बार ध्यान सुनो, जब भी आपके पास किसी भी नंबर की पावर जुड़ी है, इसका मतलब वो नंबर उतनी बार लिखा है। हम ये कह सकते हैं, जैसे 1 की पावर 5 लगी है, इसका मतलब 1 5 बार लिखा है। 5 की पावर यदि 5 लगी, इसका मतलब 5 5 बार लिखा है। यही मतलब होता है इस बात का। तो जब भी आपके पास कोई भी संख्या का पावर जुड़ा, राइट, और कुछ ऐसे पैटर्न में दे रखा है, नहीं पकड़ा यार, क्योंकि हम हर चीज को ट्राई थोड़ी ना करेंगे। अच्छा सर 1 आता है तो इसमें 1 लिखेंगे, 2 की पावर 5 मतलब 2, 2 2 2 2 कैसे आता है सर, इसमें पावर को डिवाइड करना पड़ता है। तो हम ये चीज अब नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बिल्कुल एक चीज बताता हूँ। 0 से लेकर 9 तक जितनी भी डिजिट होती हैं, 0 से लेकर 9 तक जितनी भी डिजिट होती हैं, सभी की साइक्लिसिटी सर 4 होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, नहीं होता है, साइक्लिसिटी 4 क्या होती है। साइक्लिसिटी का मतलब रिपीटेशन ऑफ द नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई विद द सर्टेन डिजिट, तो नंबर आपके पास रिपीट करने लगे, वो साइक्लिसिटी कहलाती है, राइट। तो हर नंबर की साइक्लिसिटी वैसे 4 होती है। अब कहोगे सर ये कौन सी बात होगी, अभी तो आप अलग अलग पढ़ा रहे थे, वहां हमने डायरेक्ट आपको लिखा दिया था कि सर ये आए तो ये कर देना, ये आए तो ये कर देना, हमने साइक्लिसिटी नहीं बताई। लेकिन अब जो नंबर आपके सामने है, इस पे हम साइक्लिसिटी का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उस चीज को उस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, हर एक नंबर जो पावर में लिखा उसको 4 से डिवाइड करना है, बस ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो देखो, यदि मैं 1 की पावर 5 है, 5 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर इज व्हाट 1, तो यहाँ पे 1 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 4 की पावर 1 हो जाएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे 20 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली फिर से नेचुरल नंबर का सम बन गया 1 से लेके 20 तक। तो 1 से लेके 20 तक टोटल नंबर आपके पास हो गया सर 20। तो हम लिख सकते हैं 20 गुणा 21 डिवाइडेड बाय 2, और इसको पता है ये 10 हो जाएगा, तो 210 का मतलब सर 0 यूनिट डिजिट होती है। आंसर आपके पास कितना हो गया, 0। ये एक नया तरीका है, साइक्लिसिटी का तरीका है। ऐसे क्वेश्चन साइक्लिसिटी से बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं इसका एक और लाइव वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसमें और भी साइक्लिसिटी पे क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे करा दिए जाएंगे। ठीक है, आज समय काफी हो गया है ना, हमारे वीडियो को टाइम हो गया है काफी, लेकिन आज हम यहीं रुक रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, राइट। लेकिन इतना जितना मैंने आपको आज इस वीडियो में पढ़ाया है, इसको बढ़िया से रिवाइज करो। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, चीजें आपके लिए उतनी बेहतर से बेहतर होती जाएंगी, राइट। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, राइट। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, मेहनत करते रहो। चलिए सभी लोग बहुत बढ़िया से इसी तरह से रोजाना जुड़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। कुछ नए नए सेशंस आप मेरे साथ रोजाना अटेंड करते रहिए, और समय का थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि समय के साथ यदि आप चलना सीख गए तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, क्योंकि समय उतना ही है जितना मेरे पास है और आपके पास है। ठीक है, सबकी घड़ियां एक समान चलती हैं, 24 घंटे मुझे भी मिलते हैं, 24 घंटे आपको भी मिलते हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं, मैं कैसे मैनेज करता है, बस डिफरेंस इतना ही है। ठीक है वीरेंद्र, बिल्कुल। अब अगला जो एक और टॉपिक, इसी का हम एडवांस वीडियो बना देंगे, जिसमें साइक्लिसिटी से
बनने वाले जो क्वेश्चंस है वो भी सिखा देंगे। आज हमने थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चंस फंडामेंटल को लेके चले, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कल 9 बजे। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आपको शेयर करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। थैंक यू।